अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथ्स के हवाले से। हमारे पास लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेकंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 किया था। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किए थे, सर्कल वाले क्वेश्चन तक। उसके बाद जो आज हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कहता है कि आपको 4 वर्टाइसेस दिए गए। दीज आर द वर्टाइसेस। क्या है ये? वर्टाइसेस। आपको 4 वर्टाइसेस दिए गए। कह रहा है कि ये साबित करो कि ये चारों वर्टाइसेस किसी पैरेललोग्राम के हैं। ये मैंने एज्यूम किया कि ये कोई पैरेललोग्राम है। ये वर्टाइसेस किसके हैं? पैरेललोग्राम के हैं। सो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा शो दैट वर्टाइसेस लिखे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या शो करना है? कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। मैं आया यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं विद द डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। आपको पता है पैरेललोग्राम के कोई भी दो साइड्स जो आपस में पैरेलल होती है वो बराबर होती है। जैसे कि अगर मैं इस साइड की बात करूँ, साइड ए बी का लेंथ उतना ही होगा जितना साइड सी डी का होगा। मैं आपको बताता हूँ, साइड बी सी का जितना लेंथ होगा जो साइड ए डी का होगा। सो दीज are the properties of the parallelogram. With these properties we can solve the problem which is given. Okay. अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली प्रूफ की। मैंने कहा बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम AB must be equal to side CD and AD must be equal to side BC. सो ये प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। इसके ऊपर आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वी टेक, पहले हम लेते हैं ए बी बराबर है सी डी के। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। सही है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? x1 माइनस x2 का होल 1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास पहले कौन सा साइड है? पहला साइड है ए बी कौन सा है? ए बी ये रहा। मतलब यहाँ पे ए वर्टेक्स क्या है? ए वर्टेक्स हमारे पास है -8, -3। बी वर्टेक्स क्या है? -2, 6। x1 y1 x2 y2 x1 क्या है? -8। सो मैं x1 की जगह -8 लिख लेता हूँ। और y हमारे पास x1 ये रहा, x2 ये रहा। x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास x2 क्या है? -2। एक फॉर्मूले का माइनस और एक -2 के साथ है, तो हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लिख लेता हूँ मैं। y1 हमारे पास क्या है? y1 हमारे पास -3 है, -3 मैंने लिखा। और हमारा y2 क्या है? हमारे पास प्लस का 6 है, माइनस फार्मूले का, और ये 6 अपनी जगह, स्क्वायर अपनी जगह फार्मूले का। अब हमारे पास इस साइड पे आते हैं। ये किस साइड के लिए डिस्टेंस फार्मूला था? वो था CD। अब CD कौन सा साइड है? CD ये साइड है। यहाँ पर हमारे पास D के वर्टाइसेस लिख लो। D के वर्टाइसेस क्या है? D हमारे पास है 2, -4 और हमारे पास C क्या है? 8,5। अब हमारे पास यहाँ पे भी x1 y1 लिखना है। ये x1 y1 x2 y2 x1 क्या है? 2 माइनस x2 क्या है? 8 होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का। और y1 क्या है? -4। y2 क्या हमारे पास? 5 माइनस फार्मूले का, और ये 5 होल स्क्वायर। अब दोनों सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते जाओ। ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -9 का होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा हमारे पास -6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -9 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना ये दोनों बराबर चल रहे हैं। ये हो जाएगा 36 + 81, और ये हो जाएगा 36 + 81। अब ये हो जाएगा हमारे पास 7, और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 117। सो ये इक्वेशन 1 हो गया। आपने एक साइड को प्रूफ कर लिया, ये दो साइडों को आपने प्रूफ कर लिया। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे एक साइड यानी इन दोनों साइडों को तो प्रूफ कर लिया कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब इन दोनों साइडों को जो कि AD और BC साइड है, AD और BC साइड, इनको प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ हो चुके कि दोनों बराबर है, वो सामने इक्वेशन बना है। इनको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। अब हम आते हैं इनके लिए क्या करते हैं, नाउ वी टेक AD = BC, सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब आते हैं हम इनके यहाँ पुट करते हैं। x1 क्या है हमारे पास, अच्छा AD साइड कौन सी है, ये रही AD साइड, ये रही। अब इसमें से आप कोई भी x1 y1 ले लें। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, x2 y2 है। सो x1 क्या है -8, x2 क्या है 2। सो -8 प्लस माइनस फार्मूले का, और ये 2 प्लस का है स्क्वायर, और हमारे पास y1 क्या है -3, y2 क्या है -4, -3 माइनस फार्मूले का, और ये -4 भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट में। अब इस साइड के लिए BC के लिए, BC कौन सी साइड है, ये रही BC, ये साइड है। अब यहाँ पर मैं इसको x1 y1 कर देता हूँ नीचे वाले वर्टेक्स को, और ऊपर वाला जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, x2 y2, x1 -2 x1 है, और माइनस फार्मूले का, और प्लस का 8 x2 है, प्लस y1 हमारे पास क्या है 6, और y2 हमारे पास है प्लस का 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं। सो माइनस का 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और ये स्क्वायर भी कर दिया मैंने। माइनस का 3 प्लस का 4 कितना हो जाता है, प्लस का 1, और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अच्छा इसकी बात करें, माइनस का 2 माइनस का 8 प्लस का माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 का स्क्वायर भी किया तो 100 आ जाएगा, और हमारे पास 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो गाइज़ ये हमारे पास 101 है, और ये 101 ये भी आ गया। सो इट इज़ प्रूव दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव हो चुका दैट हैंस प्रूव दैट गिवन वर्टाइसेस आर ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रूव हुआ इन इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूव हुआ कि ये दोनों साइडें बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है, और ये दोनों साइडें बराबर है। सो दैट इट इज़ प्रूव दैट द गिवन वर्टाइसेस आर ऑफ पैरेललोग्राम। ये था क्वेश्चन आपका। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये 3 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम के हवाले से पूछे गए क्वेश्चन है, और बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें मैंने लिख दिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्वेश्चन है 16, जो कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना आना चाहिए। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट बताइएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, मैंने सपोज कि x, y इसके कोऑर्डिनेट्स है, कि विच इज़ एक्विडिस्टेंस गिवन पॉइंट्स से एक्विडिस्टेंस पर है। अब ये एक्विडिस्टेंस की छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, का तरह से कॉन्सेप्ट दिया कि एक जैसे फासले पर मौजूद पॉइंट्स, एक्विडिस्टेंस का मतलब एक जैसे फासले पर मौजूद पॉइंट्स, और हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे वो पॉइंट जो Px, y है वो एक्विडिस्टेंस है, मतलब एक जैसे फासले पर मौजूद है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि लेट Pxy वो पॉइंट है जिससे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक्विडिस्टेंस पर है, सेम फासले पर। जितना फासला यहाँ से P से A तक है, उतना फासला P से B तक है, उतना फासला P से C तक है। सो एक्विडिस्टेंस का मतलब ये मतलब है। सो समझ आ गया आपको, ये वर्टाइसेस नहीं है, याद रखना, ये 3 पॉइंट्स है जो कि Px, y से एक्विडिस्टेंस पर है, इक्वल फासले पर है। मैंने कहा लेट Px, y बी द एक्विडिस्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट से सेम फासले पर मौजूद है, जिन्हें हम फाइंड करने जा रहे हैं, एक्स वाई हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो मैंने कहा बाय द डेफिनेशन के मुताबिक, यानी जो हम समझ रहे हैं इंट्रोडक्शन के मुताबिक, जिससे हमारे पास एक्विडिस्टेंस का लफ्ज़ आया, उसके मुताबिक कि पी ए का फासला
पी बी का फासला, पी सी का फासला सब बराबर है, सब बराबर है। सो हम इसको करेंगे कैसे? हम इसको करेंगे यूँ कि हमारे पास सबसे पहले इन दोनों को हम इक्वल में लेंगे कि ये दोनों बराबर है, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, फिर जाके हम पी ए या पी बी में से पी सी के साथ किसी को इक्वल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके साथ हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? चले इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वी टेक, हमने कहा दोनों जानिब डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर भी है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x1 y1 क्या है? ये a है और p है, b है, p है। सो हमारे पास अगर मैं कहूँ ये हमारे पास x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब a कहाँ है? a 0 0 है। a कहाँ है? a 0 0 है, 0 0 है। सो हमारे पास है यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, अगर हम इसको लिख दें x1 माइनस 0 तो x का स्क्वायर क्योंकि x y है, हमारे पास y1 मतलब है y माइनस 0, y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर। अब इसकी बारी है, b की बारी है, b की बारी। अब हमारे पास मान लो ये x2 y2 नहीं है, अब इसकी बारी है, लाजमी बात है ये x1 y1 है, ये फिक्स्ड रहेगा। अब इसको चेंज कर दो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,1। अब ये x2 y2 है, इसके लिए लगेगा x1 मतलब x माइनस 3 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपके पास रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फार्मूला लगा दो एक्स a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। समझ आ रही मेरी बात? हमने यहाँ पे दोनों तरफ फार्मूला खोला, इस पर भी फार्मूला लगाया, इस पर भी फार्मूला लगाया। फार्मूला आपको आता है, मैट्रिक्स से सीखते आ रहे हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास क्या करना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से कैंसिल, इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो सकता है जबकि साइन सेम हो। फिर से कह रहा हूँ, अगर इसका जो साइन है वो इसी के साथ है तो भी सही है तो कैंसिल होगा, इसका साइन है इसी के साथ है वो तो भी सही है, अगर बराबर है और साइन सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या? यहाँ तो 0 बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस 6x और माइनस 2y, और ये 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। समझ आ रही मेरी बात? अब हमारे पास जो है ये सब इधर आ जाएंगे तो सब प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। 6 माइनस का था, 6x माइनस का था प्लस हो गया, 2y माइनस का था प्लस हो गया, और माइनस 10 हो गया इक्वल टू 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपसे कहा था इससे एक इक्वेशन आएगी, वो आ चुकी है। अब हम आते हैं टेक। अच्छा चले, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर मिटा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। नाउ टेक ये क्वेश्चन का हिस्सा है और ये हमारे पास आंसर है। नाउ टेक पी ए इज इक्वल टू पी बी, सॉरी पी सी। अब पी बी तो हो चुका, पी सी के बराबर ले लेते हैं। आप पी बी को पी सी के बराबर ले सकते थे। अब हम आते हैं दोनों तरफ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर लें। डिस्टेंस फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है सी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने मिटा दिए। ए के तो थे आपके पास 0,0 और हमारे पास सी के क्या है 6,0। समझ आ रही मेरी बात? और पी के तो आपको पता है p इक्वल टू x, y। सो हमारे पास क्या है पी ए मतलब x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। आप पहले भी निकाल चुके हो, पी ए का आप पहले भी निकाल चुके हो। क्या आया था? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो डायरेक्ट, आप पहले निकाल चुके हो। देखो पी ए आप निकाल चुके हो। पी सी का जहाँ मामला है तो आपने वहाँ क्या करना है? आपने देखा कि हमारे पास पी है, पहला कौन सा है? पी है। सो पी का पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, x1 y1। फिर जाके सी है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास हो जाएगा x2 y2। अब हमारे पास क्या है x1 y1 मतलब क्या है? x1 मतलब यह है कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास बचेगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 मतलब वाई आएगा, सही है। अब हमारे पास वाई तो वाई से कैंसिल, क्योंकि साइन भी सेम है और वाई भी सेम है, स्क्वायर भी है, समझ आ रही है, तब आप कैंसिल कर सकते हैं। साइन सेम तो आप कैंसिल कर सकते हैं, साइन डिफरेंट है तो आप कैंसिल नहीं करना, साइन डिफरेंट है, फिर से बता रहा हूँ। फॉर्मूला ओपन करें, फॉर्मूला जब आप ओपन करें क्या आएगा, हमारे पास सॉरी एक्स है, क्योंकि एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 12x प्लस 36, समझ आ रही मेरी बात। अब हमसे एक्स स्क्वायर साइन तक सेम है तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 12x प्लस का 36, 12 आएगा इधर, 12x इज इक्वल टू 36, 12 1 12 3 x इज इक्वल टू 3। जैसे ही x आपके पास 3 आ चुका, अब आप x को यहाँ पुट कर दें, मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, y निकाल लें। अब 1 में कैसे पुट कर देंगे, 6 x की जगह आप 3 पुट कर दें, तो 6 3 प्लस 2y अपनी जगह माइनस 10 अपनी जगह, आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ये हो जाएगा 18 प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 10 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2y, सब्ट्रैक्शन हो गई, 8 उधर जाएगा, 2y अपनी जगह माइनस 8, y इज इक्वल टू माइनस 4। सो हेयर स्टूडेंट्स, हमने x कितना निकाला, x इज इक्वल टू 3, y कितना निकाला -4। तो वो पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट होगा P, वो पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा, द इक्विडिस्टेंट पॉइंट इज़, वो हमारे पास होगा 3, -4 होगा। समझ आ रही मेरी बात, द इक्विडिस्टेंट पॉइंट इज़ 3, -4। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, आपने इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है स्टेप्स, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं मिठाता रहा, आपने एक एक स्टेप को एनालाइज